सारे सपने बुनने हैं कि आपको कितना परसेंट लाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है बोर्ड के बाद, आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ करने का है, तो सारे जो भी मोटिवेशन के आपके सपने बुन सकते हो आप बुन लो। पेट भर के खाना खाना है, पेट भर के सोना है, 24 घंटे में से 48 घंटे सो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। ये आपके लिए कोई भी चैप्टर का स्टार्टअप नहीं है, किसी भी चैप्टर के बारे में नहीं है। बस ये है कि मैंने इस 2 महीने के अंदर कितना कुछ किया है और आगे मैं क्या क्या करने वाला हूं, जो कि मेरी स्ट्रेटजी है आपके लिए है। तो सारे चीज़ों को आपको ही देखना है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हम लोगों ने एक 5 मंथ का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि क्लास 10th वालों के लिए हम लोगों को 5 महीने के अंदर जो आपके रिमेनिंग टाइम्स थे उसके अंदर 5 नहीं 4 महीने ही बचे हुए थे जब से हम लोगों ने टाइम स्टार्ट किया अपना। तो उन 4 महीनों के अंदर में हम लोगों को सिलेबस कवर अप करना था, साथ में रिवीजन करना था, साथ में ही बहुत कुछ करना था, जिसके अंदर अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं। अभी आपका चल रहा है नवंबर एंड होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो अभी तक आपको मेरे को यह दिखलाना है कि मैंने अभी तक कितने दिनों में क्या क्या कर लिया है। देखिए, रियल नंबर आपका हो चुका, पॉलिनोमियल हो चुका, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंप्लीट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीट है, एपी एकदम कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, ट्राइंगल बिल्कुल थ्योरम के साथ समझाया मैंने, सर्कल एकदम खत्म, कंस्ट्रक्शन आ ही नहीं रहा तो पढ़ना ही नहीं है अभी, है ना, अभी हटा रखा है। अगर कोई कभी किसी को होती है कोई दिक्कत या परेशानी तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो कंप्लीट है, रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल बिल्कुल कंप्लीट है, जो टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो मैंने बताया है, ऐसा नहीं बताया, एकदम 23 या 24 मिनट के अंदर का वीडियो है जो कि आप चेकआउट करना अगर चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। मैंने समझाया तरीके में और डाउट सेशन भी दिए हैं, उसके लिए डाउट्स भी दिए हैं, तो लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आप लोगों को सिर्फ 10th क्लास की प्रिपरेशन करना है तो इसे आप हटा दो अपने दिमाग से। रही बात ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब बारी आई है हाइट एंड डिस्टेंस की। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है उस सभी के बारे में मैं जो देने वाला हूं अभी बिल्कुल नहीं दूंगा, इसके अगले डाउट सेशन में, और उसके साथ डाउट सेशन और सारी चीज़ों को कभी मैं आपको ऊपर चढ़ाऊंगा, कभी मैं नीचे से बोलूंगा, देखो कभी आपको कहूंगा कि किसी झाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तो कभी आपको किसी धरती के अंदर से दिखवाऊंगा, वो सारी देखने दिखाने की बात है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का तभी ख्याल ही हटा दो बिल्कुल, जब आप ये देखोगे उसके अगला डाउट सेशन हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही होगा। तो वो तो हमारी आगे की बात है, फ्यूचरिस्टिक बात है, तो उसे हम जरूर करेंगे और करते जाएंगे, देखते जाओ आप लोग, सीखते जाओ। दूसरी बात, अब ये बारी किस चीज़ की आई है, अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से मैंने एक एक डाउट दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट्स आता है ना, तो आप लोगों का काम ये है कि आप उसे चेकआउट करें। सिर्फ आपका काम यही है कि आप ना कमेंट करें, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाएं, ज्वाइन हो जाएं, और जल्दी जल्दी से वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को सही में कवर अप करना है, अभी आपका जो तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तारीख है आपका 26 नवंबर। ठीक है, वीडियो कब पोस्ट होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 26 नवंबर का ये डेट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को 30 मान के चलिए, आज मान के चलिए 30 तारीख है, ठीक है सपोज, तो 30 तारीख के बाद आप लोगों को दिसंबर से भी स्टार्ट करना है। ठीक है, कि आप कह रहे हो कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है। देखो, बच्चे ना 3 टाइप के होते हैं, सबको क्लासिफाई करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप लोग टॉपर्स हैं या फिर आप लोग बिल्कुल नीचे वाले हैं जिसने अभी तक तो देखा ही नहीं है, जो कि अब ये सोचता है कि मैं आगे जाऊंगा और दिसंबर जनवरी के बाद मैं सिलेबस को स्टार्ट करूंगा और खत्म कर दूंगा। उनके लिए भी यही है, अब जो है अब स्टार्ट कर दो बच्चों, सबसे कह रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग
टॉपर्स में से हैं, मतलब कि आप लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, पढ़ाई एकदम खत्म है, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से सितंबर तक सिलेबस खत्म हो गया होगा। जो कि मैं यही चाहता हूं हर बच्चों से कि देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ाई जैसी करी, जो करी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसके बाद आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग जब 11th क्लास का, जैसे ही आप 10th क्लास का पेपर दो, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो, तुरंत मैथ्स की बुक लाना, तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देना। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप आगे किसी भी लाइफ में आगे टॉप कर सको, तो 12th की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसी के वजह से मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप लोग मतलब कि मार्च खत्म होते होते आपका जो है, अप्रैल खत्म होते होते मान के चलो पेपर खत्म हो गया, सीधे उसके नेक्स्ट महीने नहीं, जिस दिन आपका पेपर खत्म हो उस दिन बुक लाओ और प्रिपरेशन चालू कर दो 11th क्लास की। ओके, बिल्कुल ध्यान से। और आपका नवंबर दिसंबर तक जाते जाते खत्म हो जाएगा 11th क्लास का सिलेबस, ठीक है। मान लो जनवरी तक खत्म होता है, उसके बाद जो आपका फैब स्टार्ट होगा ना, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जब 25 का फैब आएगा तब आपका ना 2025 में आपका 12th क्लास में जो आप आने वाले होगे उसकी बुक स्टार्ट कर देना, ठीक है। तब आप ना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और यही आपका होगा भी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस खींचा है तो सिलेबस स्टार्ट होने से पहले सिलेबस को स्टार्ट कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन आप लोगों का अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक और चीज, अगर आप लोगों ने अब भी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैंने एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीके से मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश किया है, सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है एकदम तरीके में, ठीक है। तो आप लोग जाएं, चैप्टर 1 उठाएं, चैप्टर 2 उठाएं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास मान के चलो आपने टॉपर्स में नहीं आते हो, ठीक है, सपोज सबके लिए ना, मान लेते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आप ये चीज करें रिवीजन में, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो भी आप यही काम करें। मतलब आप किसी भी श्रेणी के क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यही करना है। सुनो, करना क्या है कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सारे चैप्टरों में से कोई ऐसा तो रहा होगा जो आपका फेवरेट रहा होगा, कोई ऐसा तो रहा होगा जो आपको आता होगा, कोई ऐसा तो होगा, 1 2 3 4, 2 3 तो होंगे ही, सबके होते हैं, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। अरे कुछ भी नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आता ही होगा, अरे ये भी नहीं तो आपको सर्कल, ये एपी आता ही होगा, मतलब कोई एक चीज तो आती होगी। जो चीज आती है ना, मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, हटा दो, मुझे नहीं करना जी, चलो हटाओ इसे, हटाओ, मेरे को अभी करना ही नहीं है। मेरे को ट्राइंगल नहीं करना, ठीक है, हटाओ। रियल नंबर आता है, इसे आता है बिल्कुल, इस पे ना ऐसे कर दो, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है, कर लोगे। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, तीसरा एक्सरसाइज नहीं आता, चौथा एक्सरसाइज नहीं आता जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम वाले, चलो उसे भी हटा दो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपका क्या है, वही चीज ना जो आपको सॉल्व करना होता है वो सॉल्व कर ले, तो लेकिन जो प्रॉब्लम्स आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, उसमें दिक्कतें आती है, कोई बात नहीं, उसे भी आप साइड हटा दो। हमें आता है ना, जितना आता है उसी को हम पकड़ के रखें। एपी बिल्कुल आता है, चलो जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आता है, जो जो आपको पूरा आता है ना उसको आप एक तरफ लिखें। अभी एक कॉपी एंड पेन निकालें, उसमें आप एक पेपर पे सारे चैप्टर्स के नाम नोट डाउन करें कि ये चैप्टर आपको होता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ओके। उसके बाद जो जो आता है उस पर आप टिक लगा दें, ठीक है। अब आपको टारगेट लेना है कि आपके पास अब बचे हैं रिमेनिंग के 60 डेज। कैसे कहोगे? मैं कह रहा हूं कि मैं स्टार्टअप कह रहा हूं, दिसंबर से आप 1 तारीख से कर रहे हो। सबसे पहली बात, आप एक 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं ख्वाबी पुलाव। अमन सर की वीडियो आई है, समन क्लासेस पे एक वीडियो आया है, आहा अच्छा मैं तो टॉप कर जाऊंगा, ठीक। ओ ऐसा एक वो उस टाइप के बच्चे होते हैं जो ख्वाब में रहते हैं कि हाँ अब ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा और मैं टॉप कर जाऊंगा। होते हैं ना, आप भी होगे, हो सकता है कि आप भी होगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हो, बट हो सकता है, एक चांस बनता है कि आप भी हो सकते हो। होता क्या है कि मैंने कहा आपसे, आप मेरे से मोटिवेट हो गए और हाँ मैं कल से पढ़ाई करूंगा, फिर मेरी दूसरी वीडियो देखोगे, अच्छा जी अब मेरे को दोबारा से पढ़ना है। नहीं, ये टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप डेली डेली स्ट्रेटेजी प्लान करो, नहीं। आप चलो 3 दिन ले लो,
4 दिन ले लो, आप कंटिन्यू एक दिन बैठो। मेरा ये कहना है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं जो आपको कहता हूँ, आपको 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ठीक है। आपको अगर गेम अच्छा लगता है, इस पूरे दिन फर्स्ट डे आप सिर्फ गेम खेलो, सिर्फ गेम, ठीक है। अगर आपको गेम पसंद है तो, नहीं तो कोई, मैंने नहीं कहा कि गेम खेलो, अगर पसंद है, आप टाइम फोड़ते हो गेम में, तो अगर आपको लगता है कि आप टाइम फोड़ते हो, तो आप पूरे दिन 24 घंटे खाना भी मत खाना, बिल्कुल खाना ना खाना, ना पानी, ना कुछ भी नहीं करना है। 1 दिन गेम खेलो, आप देख लेना बोर हो जाओगे, इतना बोर हो जाओगे कि उसके बाद आपको गेम खेलने का मन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डे हो गया गेम का, ओके। उसके बाद दूसरे दिन, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूं उसी हिसाब से एकदम दिमाग में फीड कर लो। दूसरे दिन आपको क्या करना है, पेट भर के खाना खाना है, पेट भर के सोना है। 24 घंटे में से 48 घंटे सो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 दिन की बात कह रहा हूं मैं, सिर्फ इन 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन के अंदर आप, दूसरे दिन आप खूब सो पेट भर के। तीसरा दिन जब आएगा, उस दिन आप फोन उठाना, ठीक है। फोन उठाते ही आपको करना क्या है, सुनो, आपको करना यह है कि एक स्ट्रेटजी प्लान करनी है किसी भी चैनल से। मैंने जिस हिसाब से कहा है वो भी आपके लिए अगर बेस्ट रहता है तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और की बात नहीं माननी तो आप सबको हटाइए, अपने सिलेबस को, अपने बुक को ऐसे उठाओ, ऐसे बुक को उठाओ, सॉरी, आप इस बुक को ऐसे उठाओ, और इस बुक में जैसे कि आपका लिखा हुआ है सारे चैप्टर्स के नाम, ठीक है। आप इस चैप्टर्स के नाम ना यहीं पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इंडेक्स में आप रियल नंबर पे ऐसे करके टिक मार दो, हाँ जी मेरे को आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में ऐसे ही मार दो, आता है। अगर आपको किसी कॉपी पे नोट डाउन करने में शर्म आ रही है तो, क्योंकि आप लोग कॉपी तो अभी तक आपने उठाया नहीं है, जैसा कि मैं जानता हूं, ठीक है। देखो, आपके पास ये जो सिलेबस है, इन सारे चैप्टरों में से अगर आप लोगों को 3-4 चैप्टर्स आते हैं तो उसे साइड हटा दो, ठीक है। उसके बाद जो बच गए, अभी टाइम इनफ है, 60 डेज चैलेंज भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे मन में आ रहा है कुछ ऐसा ही करने का, ठीक है, जो कि मैं करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। ये सिलेबस खत्म करते ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। वो आपके लिए एक सरप्राइज होगा, वो बाद की बात है, तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है, मैं जिस हिसाब से कह रहा हूं उस हिसाब से दिमाग में फीड करो। क्या करना है कि आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, ओके। अच्छा, इसमें से जो चैप्टर्स आते हैं उसको साइड हटाओ। हाँ, मैं कह रहा था कि जो चैप्टर्स नहीं आते उसको साइड में हटाओ। एक लेफ्ट साइड ऐसे कर लो, इधर लेफ्ट साइड में आने वाले चैप्टर्स के नाम, इधर ना आने वाले चैप्टर्स के नाम। जो इधर आते हैं उस पर टिक मार दो, एकदम फ्री। ऐसा वाला होना चाहिए जो आपको 110% आता है, ऐसा नहीं कि हाँ 50 और 40, ऐसा कोई नहीं। मतलब कि एकदम 100 वाले को टिक मारो, जो जिसमें आपको 90% भी चांस है कि इसमें मैं गलती कर सकता हूँ ना, उसे आप इस तरफ रखो। आधे तो बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर मेरे तो सारे चैप्टर्स ऐसे हैं 90 वाले। अगर ऐसे है ना तो सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट से उठाओ और देखना चालू कर दो, देख लेना, देखना चालू कर दो, और साथ में ना लगाना क्वेश्चन को चालू कर दो। पूरा चैप्टर एकदम 110% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो आपका तीसरा दिन था, डे 3, जब पारी आएगी, फर्स्ट डे एकदम कंप्लीट हो गया, एकदम खेल खेल के थक गया मैं। दूसरा दिन जब आप ये कहोगे कि अब मैंने खाना खाया, पानी पिया और सो गया मैं, और पूरा नींद पूरा हो गया, अब तीसरा दिन आपके पास कुछ और काम रहेगा नहीं। आपके पास काम ये रहेगा, एक कॉपी लेना है, पेन लेना है, और उस स्ट्रेटजी को प्लानिंग करनी है। सारे सपने बुनने हैं कि आपको कितना % लाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। बोर्ड के बाद आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ करने का है, तो सारे जो भी मोटिवेशन के आपके सपने बुन सकते हो आप बुन लो 1 दिन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टाइम फोड़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हर दिन सपने बनाएंगे, हर दिन सपने बनाएंगे और हर दिन टूटेगा वो, क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन होगी नहीं। आप डेली सपने बनाने में ही रह जाओगे और नहीं हो पाएगा। इसीलिए 1 दिन मैंने आपसे जो 3 दिन कहा ना, उस 1 दिन में आप पूरा सपना बनाओ, पूरा प्रिपरेशन का माइंडसेट बनाओ कि मेरे को कल से क्या करना है। हो सके तो एक डायरी में नोट करो इन सारी चीज़ों को कि मेरे को ये करना है, वो करना है, और ऐसे करना है, वैसे करना है। जब आपका एकदम कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप शुरू हो जाओ। कैसे शुरू होना है, जो आपने चैप्टर्स को साइड में लिख रखा है, लेफ्ट साइड में जो आपको 110% आता है, उसे आप लेफ्ट में ही रहने दो। इसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको क्या ईजी रहते होंगे ना। हो सकता है कि मान लो आपको सर्कल्स आता भी है और नहीं भी आता है, तो आप सर्कल को उठाओ, उसे तोड़ो, फोड़ो
और एकदम खत्म करो और उसे भी फेंको लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर इधर से ट्रायंगल, नहीं इधर नहीं छूना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ इसे कर लूंगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओ, उसे तोड़ो फोड़ो, फिर उसे लेफ्ट में भेजो। मतलब कि इधर से आपको करना क्या है, इधर से काटते जाना है और इधर नोट डाउन करते जाना है, इधर से काटते जाना है, इधर नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। इधर से काटते जाना है, इधर नोट डाउन करते जाना है। और अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी के साथ कर लिया ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ एकदम, अभी भी चांसेस ये है कि आपको जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कर लिया तो फिर चांस खत्म करो, फिर आपका होगा ही होगा। तैयारी तो करो। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो कुछ कर तो लो पहले, बाद में तो लोग यही कहेंगे अगर फेल हो गए तो, ठीक है, कि किया या नहीं किया, वो बाद की बात है, ठीक है। तो उसे बाद के लिए रहने दो, कुछ चीज़ों को अभी प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए तो प्रेजेंट टाइम में आप जीना चालू कर दो, ठीक है। अगर यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों को इसी प्लान में 5 मंथ की स्ट्रेटजी जो मैं चला रहा हूँ उसमें अटैच होना है, साथ में मिलकर तैयारी को बूस्ट करना है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इतना टाइम फोड़ने का टाइम नहीं है ना, जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से हम जो है अब हाइट एंड डिस्टेंस पे आते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं अच्छे तरीक़ों से, और सारे जो बचे हुए कुछ चैप्टर्स हैं उसे भी कंप्लीट करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले हाइट एंड डिस्टेंस में, जहाँ मैं आपको ऊपर दिखलाऊंगा, नीचे दिखलाऊंगा और हर जगह दिखलाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, बाय बाय।